अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असीफ है। इस क्लास में बात करेंगे अकाउंट पर लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं किन किन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। आपके सामने स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने इसको प्रॉपर अपने पास लिख लेना है। जो भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आपने इन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है। सबसे पहले हम जो भी ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट उठाते हैं किसी भी वेबसाइट से, तो हमें 2000 बाई 2000 उसकी लिस्टिंग की इमेजेस करनी होती हैं और उसके ग्राफिकल कुछ बैकग्राउंड चेंज वगैरह करना पड़ता है और डिटेल ऐड करनी पड़ती है। इससे ये होता है कि जब एटसी अपने एआई के थ्रू फाइंड करता है उसको, तो वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज उसको नज़र आता है, तो वो इजीली डिटेक्ट नहीं करता। उससे आपके सस्पेंशन के भी चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आप एज इट इज़ उठा कर इसी तरह लगा देंगे, तो एटसी ऑन द स्पॉट आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर देगा। और 3 एक्टिव लिस्टिंग डीएक्टिवेट करने के बाद वो आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। आपने टाइटल अच्छे से बनाना है। टाइटल के जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं वही टाइटल में आपने डालने हैं। अगर रेलेवेंट कीवर्ड नहीं डालेंगे और कस्टमर प्रोडक्ट बाय कर लेगा आपसे और वो रेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं होगा, तो वो कंप्लेन भी कर सकता है। इससे आपको भी नुकसान हो सकता है। तो आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखवानी है। अगर आप किसी कंटेंट राइटर से लिखवा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना आनी चाहिए, उसकी डिटेल होनी चाहिए लिस्टिंग के अंदर। और चौथी चीज़ है, टैग्स आपने प्रॉपर डालने हैं। 13 टैग्स होते हैं, वो मैं बता दूंगा कि कहाँ डालने हैं। प्राइसिंग हम लोग जो रखते हैं, हमें कंपेटिटर को देखते हुए प्राइसिंग रखनी है। जो हमारा कंपेटिटर है हम उससे थोड़ा सा कम ही प्राइसिंग रखते हैं, तो हमें प्राइसिंग का भी काफ़ी ख्याल करना है। फिक्स शिपिंग कॉस्ट हमने इंटरनेशनल मार्केट के लिए रखनी है। जैसे कि आप अगर यूएस से कर रहे हैं तो यूएस में ऑर्डर आता है, आपकी शॉप यूएस की है और आप ड्रॉप शिपिंग भी यूएस से ही कर रहे हैं, तो आप फ्री डिलीवरी दे सकते हैं। रादर दैन अगर आपका ऑर्डर यूके से आता है और आपकी शॉप यूएसए की है, तो आप डिपेंड करता है कि आपकी उस वक्त क्या चार्जेस चल रहे हैं, आप वो पे करेंगे, वो आप वहाँ पर लगा देंगे शिपिंग में। तो हम लोग हमारे पास इस केस में देखें, दो चीज़ें हैं। हम लोग पहले तो, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, 3PL नहीं ले रहे, आप डायरेक्ट ही सोर्स कर रहे हैं, तो मैं थर्ड पार्टी रेकमेंड करूँगा। अगर आप 3PL ले रहे हैं तो अमेज़ोन से आप कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उससे फिर अमेज़ोन से कर रहे हैं तो आप अपना लेबल जनरेट करके अपने जो भी वेंडर हैं आपको 3PL की सर्विस दे रहे हैं उनको आप दे दें। तो सबसे पहले चलते हैं हम लिस्टिंग की तरफ। लिस्टिंग हम किस तरह क्रिएट करते हैं। ये लिस्टिंग का मैंने सारा डेटा इसके ऊपर, ये टाइटल है, डेटा अपने पास लिख के रखा हुआ है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें डलेंगी। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एटसी का डैशबोर्ड है। लिस्टिंग में जाएंगे सबसे पहले, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे एड अ लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले आपको कहेगा कि आप यहाँ पर इमेजेस अपलोड करें। तो हमने वो इमेजेस उठा के रखी हुई हैं, तो ये 10 की 10 इमेजेस हम लोग अपलोड कर देंगे एटसी के ऊपर। ये हमारी मेन इमेज है, तो हम इसे थंबनेल की जगह पे ऐड करेंगे। अब ये, अगर आपकी लिस्टिंग सही नहीं होती, साइज़ सही नहीं होता, तो यहाँ पर थंबनेल एडजस्ट नहीं होगा और इश्यूज़ करेगा कि आपका साइज़ एक्यूरेट साइज़ नहीं है, जो कि एटसी की पॉलिसी के हिसाब से है। आप चाहें, आपके पास अगर वीडियोस अवेलेबल हैं, अगर वो वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं तो आप वीडियो अपलोड कर दें। वीडियो से ये होता है कि आपका बायर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है अगर आपके पास वीडियो है तो। अगर हमारे पास नहीं है तो लाजमी नहीं है कि आप ना के वीडियो अरेंज करें। ये हमारा टाइटल है। टाइटल हमने यहाँ डालना है। टाइटल, हमारी कोशिश होगी कि हम 120 वर्ड्स की 120 वर्ड्स के टाइटल्स होने चाहिए। मतलब अल्फ़ाबेट आपके 120 कंप्लीट होने चाहिए। अब अगर मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल हैं, मैंने वो डाल दिए हैं। टाइटल अपलोड करते वक्त आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जब भी आप टाइटल टाइटल में कोई भी कीवर्ड ऐड कर रहे हैं,
हर कीवर्ड के बाद कॉमा लाजमी लगाइएगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपसे सवाल कर रहा हाउ अबाउट अबाउट दिस लिस्टिंग, वो पूछ रहे हैं कि कौन बनाता है, और आप खुद बना रहे हैं या तो फिर आप बंदा बना रहा है या कोई कंपनी बना रही है। तो हम लोग तो ज़ाहिर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग अनदर पर्सन और कंपनी और पर्सन करेंगे। अभी हमें फिनिश प्रोडक्ट मिल रही है, अगर वो फिनिश तैयार नहीं होती और उसके आ- हमें कुछ हिस्सों में मिल रही होती या तो फिर टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही होती, तो हम उसको सप्लाईज एंड टूल पे करते हैं। तो आप फिनिश प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, और ये मेड टू ऑर्डर नहीं है, तो हम मेड टू ऑर्डर सेलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज मेड टू ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे तो वो फिर टाइम लगता है और बायर पूछता है मुझे, अ, अक्सर बेशतर बायर ये भी कहता है कि मुझे प्रोसेसिंग की पिक्चर भेजें, किस तरह बना रहे हैं आप ये वो। तो अगर हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम लोग जितने रिसेंटली प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे डेट को। अब इसमें काफ़ी सारी डेट्स आ रही हैं, तो इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे 2020। अब ये पूछ रहा है कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी कॉफ़ी टेबल है। कॉफ़ी टेबल भी कर सकते हैं, रेजन टेबल भी कर सकते हैं। सबसे पहला वाला जो आपके सामने आ रहा है कॉफ़ी एंड हैंड टेबल्स में आएगा ये। अब यहाँ पर अब यहाँ पर हमने इसकी डिटेल डालनी है। ये डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये डिटेल ऑलरेडी मैं निकाल के मैंने रखी थी, ये आपके सामने है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ ड्रॉर्स कितने हैं। नंबर ऑफ ड्रॉर्स इसके अंदर कोई भी नहीं है। नंबर ऑफ स्लेव्स कितने हैं। नंबर ऑफ स्लेव्स में वन हम डालेंगे। लेग टाइप किस तरह का है इसका। लेग टाइप हेयर पिन स्टाइल है ये। आप देख सकते हैं ये हेयर पिन स्टाइल लेग टाइप है इसका, तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। आर्ट एंड डेको में स्टाइल को आर्ट एंड डेको में सेलेक्ट करेंगे। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख के रखी थी और डिटेल इसके अंदर डाली हुई है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आप कौन सा प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करेंगे। अब मैं अगर यूएसए से सोर्स कर रहा हूँ तो मैं यूएसए वाला डालूंगा, अगर मैं यूके से सोर्स कर रहा हूँ तो मैं अपना यूके वाला प्रोडक्शन पार्टनर डालूंगा। ये प्रोडक्ट मेरी यूएसए से सोर्स हो रही है तो मैं यहाँ पर यूएसए का प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करूंगा। और सेक्शन में हम साइड टेबल ही रखेंगे। अब जो हमने टैग्स निकाले हुए हैं ये हमारे 13 टैग्स हैं। हमने ये टैग्स यहाँ पर ऐड करना है सिंगल सिंगल। जैसा कि हमने टैग सारे डाल दिए हैं, अब ये आपसे पूछ रहा है मटेरियल, इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है। तो ये सबसे पहले रेजिन है, वुडन है, वुड है और मेटल है। तो ये मटेरियल हम यहाँ ऐड कर देंगे।
ये ऑप्शनल होता है, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे रखें तो ना, आप ऐड करना है तो ऐड कर दें। सही होता है कि बायर को डिटेल सारी पता होती है, तो वो समझ जाता है कि यार इसके पास इसने सारी चीज़ें डाली हुई हैं, तो वो उसे समझ आ जाती है कि अगर उसे लेना होगा तो वो बाय कर लेगा। अगर उसके पास डिटेल ही पूरी शो नहीं होगी तो वो कंफ्यूज होगा बायर। तो हमारी कोशिश होती है कि हम प्रॉपर डिटेल्स दें कि बायर कंफ्यूज ना हो। अब एस क्यू आप डिपेंड करता है कि आप एस क्यू लगाते हैं कि नहीं लगाते, आप अपनी याद दहानी के लिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एस क्यू नहीं लगाता, मुझे पता है मेरे पास लिस्टिंग में सारी लिस्ट में सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं यूज़ नहीं करता एस क्यू वाले फोल्डर को। अब जैसे कि प्रोडक्शन पार्टनर मैंने वहाँ पर सेलेक्ट किया था यूएसए का, और ये प्रोडक्ट मेरी यूएसए की है, तो मेरी शिपिंग प्रोफाइल भी यूएसए ही वाली सेलेक्ट करूँगा। इसके अलावा मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। कस्टम टैरिफ में आ जाता है, कस्टम टैरिफ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप प्रोवाइड कर दें, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ना करें। अब मैंने इस शॉप के ऊपर मार्केटिंग ऑन की हुई है, तो वो कह रहा है कि आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। वो आप अभी करना चाहते हैं या नहीं, तो वो मेरी मर्ज़ी है। मैं अभी इसके ऊपर मार्केटिंग ऐड करना चाहता हूँ। मैं अभी मार्केटिंग इसके ऊपर इनेबल नहीं करूँगा अनटिल अनलेस जब तक ये 24 आवर तक मेरी लिस्टिंग रैंक नहीं हो जाती। यहाँ से मैं पब्लिश कर दूँगा, ये आपकी लिस्टिंग पब्लिश हो जाएगी यहाँ से। ये आपकी लिस्टिंग पब्लिश हो गई है जी। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि लिस्टिंग किस तरह क्रिएट होती है, सारा प्रोसेस आपने देख लिया। आपको सारी चीज़ें समझ भी आ गई कि किस तरह हम लोग लिस्टिंग बनाते हैं और आगे किस तरह उस अकाउंट को लेकर चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं और किस तरह बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।